So hello everyone. Today we are going to learn about a very small and but very versatile component of Python. Though it's a small component, but it affect your whole code, and functions help you to create program more robust, and the code length also get reduced using functions. तो पहले हम देखते हैं functions हैं क्या. देखिए functions are ओके हम अगर मैं डेफिनेशन में चलते हैं. ओके so functions are small individual small individual so functions. अब देखते हैं हम functions होते क्या है. ओके functions are small block of codes. आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल डेफिनेशन. हमें टर्म को समझना जरूरी है, उसके बाद हम इसके कोडिंग में आएंगे. इन पैरेलल मेरी पाइथन स्क्रीन भी खुली है एंड वी विल वर्क ऑन द पाइथन स्क्रीन आल्सो. सो फंक्शंस आर स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड. क्या करता है देखिए, विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. राइट, एक स्पेसिफिक टास्क. बस इतनी डेफिनेशन काफी है इस चीज को समझने के लिए. और जब आप फंक्शंस को कर लेंगे, एग्जांपल्स कर लेंगे, आफ्टर दैट यू कैन एलाबोरेट डेफिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ एक स्पेशल टास्क करता है. दो तरह के फंक्शंस हम देखते हैं इसमें. एक है फर्स्ट प्री डिफाइन. ठीक है, प्री डिफाइन फंक्शंस. प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या है, जो पहले से रेडीमेड है. हम सीधा लिखते हैं रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल थ्रू पाइथन लाइब्रेरी. राइट, जो पाकिस्तान ने हमको पहले से बना के अवेलेबल किए हैं कि भैया ये लो फंक्शंस हैं, आप इनको यूज करो. एग्जांपल लेते हैं. देखिए कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं. जैसे प्रिंट फंक्शन, ये हमने नहीं बनाया, ये रेडीमेड है. ओके, इनपुट, ये आपने नहीं बनाया, ये रेडीमेड है. आपने अभी हमने सीखा था SQRT, स्क्वायर रूट. इस तरह से देर आर मेनी नंबर ऑफ फंक्शन जो प्री डिफाइंड है और पाइथन ने हमको अवेलेबल कराए हैं कि भैया लो और इनको यूज करो. ठीक है, अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हम बनाना सीखेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन. राइट, यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, जिनको हम एज ए प्रोग्रामर डेवलप करेंगे एज पर अवर नीड. ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं. तो फंक्शन क्या है देखिए, फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कह लें कस्टमाइज्ड एज पर द नीड ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, ये कैसे हो गया, जैसे कस्टमाइज मेरी जैसी जरूरत है, मैंने उस हिसाब से उस फंक्शन को खुद से बनाया. दैट्स द प्री डिफाइंड. लाइक प्रिंट इनपुट, ये प्री डिफाइंड है, इनमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. यूजर डिफाइंड में हम खुद बनाएंगे. तो पहली क्या जरूरत है हमको, प्रोग्राम. ओके, हमको फंक्शन बनाने के लिए किस चीज का जरूरत है, वी नीड अ कीवर्ड डेफ. स्मॉल डेफ, ये क्या करेगा, इट मींस डेफिनेशन. डेफ फंक्शन गिव्स यू द हेल्प यू टू क्रिएट अ फंक्शन जिसका मीनिंग है डेफिनेशन. तो देखिए हमने फंक्शन बनाना है, एक छोटा सा फंक्शन. यहाँ पे प्रोग्राम टू a simple
print sum of two numbers. ओके, और हम ये कह लें फंक्शन, हम क्रिएट करने जा रहे हैं फंक्शन, दो नंबर को ऐड करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो वी रिक्वायर, देखिए दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो हम इनपुट लेते हैं, x इक्वल, विल आस्क यूजर सपोज कि भैया एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। हमने कहा यूजर से एक नंबर एंटर करो। अब हम यूजर से एक और नंबर ले लेते हैं, राइट, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, सिंपल, इट्स अ वेरी बेसिक प्रोग्राम जो हम पहले से करते आए। और अब हम क्या करते थे, z इक्वल एक्स प्लस वाई। नाउ इस टास्क को देखिए, हम अब तक ये करते आए हैं, z। तो हम इस टास्क को अब तक, ये बहुत बेसिक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली करते आए हैं। देखिए व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो मेरी आउटपुट विंडो आपको विजिबल हो रही होगी। देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं एक नंबर से 30 ऐड करता हूँ, एंड सेकंड से 20, और सम इज 50। अगेन इस प्रोग्राम को हाउ डू वी राइट, यूजिंग फंक्शन, राइट। अब देखिए इसमें क्या, तो फंक्शन की ये जो प्रोसेसिंग पार्ट है, ये वाली प्रोसेसिंग, ये काम हमें फंक्शन से करवाना है। अब सवाल ये आता है कि हम फंक्शन से क्यों करवाना चाहते हैं। फंक्शन से हम इस प्रोग्राम को इसलिए करते हैं बिकॉज अगर यही पीस ऑफ कोड अगर आपको 10 टाइम 20 टाइम किसी प्रोग्राम में से पड़ा, सो यू हैव टू राइट द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल। लेकिन अगर हमने फंक्शन बनाया है तो हमें उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना पड़ेगा, हमें उस कोड को दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारा सबसे पहला काम क्या करता है कि फंक्शन रिड्यूस द कोड लेंथ, ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को एनहेंस करता है। तो देखिए अब हम ये काम कैसे करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। फंक्शन डेफिनेशन हमेशा पहले आएगी, बिफोर द, विल राइट डेफ। ओके, फंक्शन का नाम से हमने दे दिया सम। आप कुछ भी दें, इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जो भी आइडेंटिफायर के रूल है वो होने चाहिए। अब हमने दो नंबर लिए थे, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। हमने किया z इक्वल एक्स प्लस वाई एंड प्रिंट z। अब चाहे इसमें आउटपुट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इस नए प्रोग्राम को रन कर, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए अगेन आई विल गिव सम वैल्यूज, say 50 and say 20। आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, प्रोग्राम ने कोई एरर भी नहीं दी। इसी चीज को हमें समझना है। हमने कोड बनाया, हमने प्रिंट भी किया और हमने इनपुट भी लिया,
लेकिन सम नहीं आया, आउटपुट नहीं आया। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना है। Why we have not received output? Because we have created a function but we have not called. हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं सम और x, y। अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम। Let's run. So let's take first number 20, second number 40, and now the output is here on your screen, right? और आउटपुट क्या देता है 60. So 40 plus 60. I hope it is clear. तो ये एक फर्स्ट फंक्शन हमने बनाया। चलिए आगे देखते हैं, इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। अब ये जो लाइन हमने लिखी है, ये तीनों लाइन, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये तीनों, ये क्या है? दिस कंप्लीट इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। हैश लगा के, हैश सिंबल हम क्यों यूज करते हैं? आई हैव मेड दिस स्टेटमेंट एज कमेंट। ओके, आई हैव मेड दिस स्टेटमेंट एज कमेंट। सो कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज फंक्शन कॉल। याद रखनी है ये स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, these are function calls, right? And where we write def, it's a function definition. नीचे function call है, ऊपर function definition है। Definition means actual code जो वो करने वाला। अब x and y, x and y क्या है? देखिए x and y मैंने दोनों जगह लिया है। So what is the x and y here? तो देखिए x and y क्या है यहाँ पे? x and y को हमने फंक्शन डेफिनेशन में भी यूज किया है, फंक्शन कॉल में भी यूज किया है। फंक्शन x एंड y, यहाँ पर x एंड y आर एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि फंक्शन कॉल में जो भी पैरामीटर आप देंगे, पैरामीटर एक होगा या दो होगा, दैट आर नोन एज पैरामीटर्स और समटाइम आल्सो से आर्ग्यूमेंट्स। so they are actual parameters, and in function definition जो आप पैरामीटर यूज करोगे, x, y are फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को आपको क्लियरली समझना है। अगर आपको इस प्रोग्राम के हर एक कंपोनेंट को क्लियरली समझ लिया तो आपके लिए फंक्शन बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसी प्रोग्राम को हम दो तीन फॉर्म में आगे समझेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस, सो ये जो कोड डेफिनेशंस मैंने आपको दी है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, आई होप इट इज क्लियर। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम, और जो यूजर डिफाइन है जिसको मैंने बनाया प्रोग्रामर ने। ओके, चलिए इसी प्रोग्राम में कुछ प्लस माइनस हम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दिस एक्स एंड वाई सेम मैं यूज करूं, आई कैन यूज ए और बी ऑल्सो। ठीक है, ए एंड बी, बिकॉज दीज आर लोकल वेरिएबल। देखिए ये एक्स एंड वाई लोकल है, ए एंड बी लोकल है। So the moment it reaches out of the scope, it's a local variable. तो आप इसमें a, b भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे a plus b आएगा, a plus b. So here a and b are a
and B are formal parameters. So it's not necessary that I can use same parameter, I can use different variables also, A and B, because as X and Y has a scope till here only. A and B has an scope till here only. ये दो चीजें हमारी फंक्शन से क्लियर होती हैं. एक तो local variables are within the scope of variable. तो A and B are local variable, whereas X and Y are global variable. आपको कहीं भी यूज कर सकते, right? So this is one format of program. अब इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करता हूं. हम इसी प्रोग्राम को दो तरीके से समझ. ओके, विजिबल. So function returns a value. देखिए इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि अभी तक मेरा जो फंक्शन था उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, उसने सिंपली आउटपुट स्टेटमेंट यहीं ऐड कर दिया, राइट? अब देखिए प्रोग्राम वही है, काम भी वही करेगा, लेकिन when a function return value, because function are made to return the value, so we do not write print statement here, we write here return z. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा कोड में चेंजेस कर रहा हूँ, यू प्लीज नोट इट डाउन. sum equals to, okay, now let us, before discussing, पहले हम इस प्रोग्राम को चेक करें. ठीक है, आप मेरी आउटपुट विंडो को देख पा रहे हैं. So let me understand the first number 54 say second number 44, and we got the same answer, right? It means function. So where is the difference? Only the written statement I have. अब बात यह है कि रिटर्न स्टेटमेंट में और प्रिंट में डिफरेंस क्या है. फंक्शंस आर ऑलवेज रिटर्निंग अ वैल्यू. थोड़ा सा कोड में चेंज, देखिए क्या चेंज हुआ, एक ये चेंज हो गया. फंक्शन सम ने जो भी वैल्यू रिटर्न करी वो थी जेड. जेड की वैल्यू आके के में गई, एंड नाउ के इज होल्डिंग द वैल्यू 98, व्हिच इज एक्चुअली वी गॉट एज आउट. So it is always good to write a function with written statement, because written statements say the program or the function successfully executed. ठीक है, एंड एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है एट ए टाइम, ये ध्यान रखना है हमें. तो रिटर्न के साथ फंक्शंस को हमेशा इट इज एडवाइजेबल कि यू क्रिएट अ फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट. So I hope you understand these two program. देखिए हमने दो प्रोग्राम किए हैं. एक प्रोग्राम ये है जिसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करी, सीधा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया. और सेकंड प्रोग्राम ये है कि हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया. I hope both the concepts are clear. Okay, so keep practicing. In case of any doubt, please comment. Thank you. Keep learning, keep growing.